गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10 के बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया क्वेश्चन है। चलिए आज हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये इस क्वेश्चन का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें यह बताता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेंगे, इसमें एंगल बी 90 डिग्री दिखाएंगे और यहाँ पर ये जब समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे, इसमें AC जो होगा वो कर्ण यानी AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ये BC एक त्रिभुज है, इसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, जैसा कि यहाँ दर्शाया है। तो हमें शिफ्ट करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AC क्या है? समकोण त्रिभुज का कर्ण है और AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। अब हम लोग एक B से एंगल B से AC पर एक लंब डालें, तो इसे लिखेंगे B से BD लंब AC पर डाला। जब लंब डालते हैं तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है ABC, ये दो त्रिभुज में कट जाता है। ठीक है, आइए इसके सहारे हम लोग इसको सिद्ध करें। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं ADB और बड़ा वाला त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज में एंगल A जो है कॉमन, तो एंगल A बराबर एंगल A वेरिस्ट। और फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ ADB बराबर एंगल ABC ये 90 डिग्री। जब एक त्रिभुज दो त्रिभुज में दो एंगल अगर बराबर दिखा जाते हैं तो उसे एंगल समरूपता ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका भुजा भी अनुपातिक हो जाता है। तो हम लोग त्रिभुज ADB का भुजा ये लंब लेंगे, ये लंब AD, तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंब हो जाएगा AB। अब छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण लेंगे, ADB का कर्ण हो जाएगा AB और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण हो गया AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB और AB गुणा AB स्क्वायर इधर AC इनटू AD हो जाएगा। इसको समीकरण बनाना। अब लेंगे अब त्रिभुज DDC तथा त्रिभुज ABC इसमें एंगल C। तो आइए हम लोग त्रिभुज लेते हैं BDC तथा त्रिभुज ABC। यहाँ देखते हैं BDC और ABC। यहाँ एंगल जो C है ये दोनों प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ एंगल C बराबर एंगल C प्रोटैगनिस्ट लिख देंगे और यहाँ BDC में यहाँ D जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ABC में B जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ दो एंगल बराबर रखा है, हम लोग दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप कर सकते हैं। तो त्रिभुज करते हैं त्रिभुज DDC समरूप त्रिभुज ABC। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो समभुजा अनुपातिक करेंगे। तो यहाँ हम लोग दूसरा भुजा लेंगे, BDC का आधार लेंगे, आधार क्या होता है C और ABC का आधार क्या होता है BC। इसी तरह से इसका अब कर्ण लेंगे, BDC का कर्ण हो जाएगा BC और ABC का कर्ण हो गया AC और क्रॉस मल्टीपल करेंगे BC गुना BC BC स्क्वायर और यहाँ AC की इंटू 3
इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 का बाएं पक्ष में क्या है, एबीएस है, और यहाँ समीकरण 2 के बाएं पक्ष में डीसीएस है। ये दोनों का आपस में कर देंगे, एबीएस का प्लस डीसीएस का, और ये एसी इंटू एडी प्लस इसका एसी इंटू टी। यहाँ एबीएस का प्लस डीसीएस का एसी, यहाँ कॉमन कर लेंगे, यहाँ एडी प्लस सी। अब एबीएस स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना ये दोनों को जोड़ेंगे एडी और सीडी, ये एसी के बराबर होगा एसी, क्योंकि यहाँ लेंगे कि एसी बराबर एडी प्लस सीडी होगा। अब यहाँ एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी में एसी कर देंगे तो एसी स्क्वायर होगा। अतः इस तरह से इसको हम लोग लिख लेंगे एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग पूरा पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। इससे प्रमेय को अच्छे से समझ ले और इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।